बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके साथ मैं मिल रही हूँ मीठा बनाने के साथ और मेरा किचन टाइम हो गया है और आज मुझे सुबह खाला का फ़ोन आ गया कि मैं आ रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मोस्ट वेलकम। तो खाला आ रही थी तो मैंने कहा खाला मीठा हल्का-फुल्का खाएँगी, तो फिर मैंने सबके लिए घर में बना लिया और फिर मेरा एकदम से प्रोग्राम हो गया कि हम बना लेते हैं आज बारबेक्यू ही कर लेते हैं, क्योंकि सबको कज़न्स में पसंद भी है बारबेक्यू। तो मैंने सारे कज़न्स को भी फिर फ़ोन कर दिया और साथ-साथ जल्दी-जल्दी बोटी निकाली और ये सारे मसाले लगा लिए। बोटी पे मैंने कच्चा पपीता, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, प्याज़ भर के और दही लगा ली थी, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी और इसमें मैंने और कच्चा पपीता भी डाल दिया था इसमें मैंने और सारे मसाले डालकर और दही वगैरह डाल के अच्छी तरह से पिसी हुई प्याज डाल के बहुत अच्छी तरह मिला दिया था। मिलाने के बाद थोड़ा-सा मैंने इसमें मुझे नमक थोड़ा-सा कम लग रहा था तो मैंने नमक भी फिर इसमें ऐड कर दिया था और अच्छी तरह से मिला कर इसको मैंने तकरीबन 11 बजे से लेके शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक के लिए इसको मैरिनेट करके रख दिया था। और जितना ज़्यादा टाइम इसमें जो है वो मैरिनेशन का होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर मैं बना रही थी सीख कीमा। तो सीख कीमे के लिए मैंने ले ली थी प्याज़ मैंने साथ ही चॉप कर ली थी इसकी भी और फिर प्याज़ थोड़ी-सी सौते हो गई तो मैंने इसमें कीमा डाल दिया था। तकरीबन 1 किलो कीमा डाल दिया था और ये कीमा भी बहुत आसानी से बन जाता है। और फिर मैंने इसके अंदर जो है वो हल्दी और थोड़ा-सा पैकेट का कीमे का मसाला डाला था और दही डाल दी थी और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली थी और ये साथ ही आज मैंने थोड़ी-सी दाल भी बना ली थी, क्योंकि अगर कोई गोश्त ना खाए या बच्चे गोश्त ना खाएँ तो फिर मसला ना हो। शाम बख़ैर, ये हमारी चाय आ गई है शाम की और साथ ही अब मैं तैयारी कर रही हूँ असर की नमाज़ के बाद बारबेक्यू की और कोयले वगैरह निकालूंगी और थोड़ा-सा भी ये सारा जितना सामान होता है ये सब निकालूंगी, तैयारी करूंगी और फिर इसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ के सोच रही हूँ कि बस अब ये सब स्टार्ट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाम बख़ैर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुशहाल रखे। ईद के बाद मिल रहे हैं और अभी बारबेक्यू का प्रोग्राम किया है, थोड़ा-सा फैमिली आई हुई है तो उसके साथ बारबेक्यू का प्रोग्राम करेंगे। के साथ थोड़ा-सा बारबेक्यू का प्रोग्राम करेंगे और आपसे रेसिपी भी शेयर की है कि मैंने कैसे बोटी पे मसाले वगैरह लगाए हैं। तो अभी तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। और ये आसिफ साहब आ गए हैं मैदान में और आसिफ साहब ने कहा मैं सारे कोयले जला देता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है चलें आप जलाएं। और इसके बाद फिर सारे कोयले आराम से जल गए थे और कागज़ वगैरह डाल दिए थे और बहुत आराम से जल गए थे आज तो कोयले। और फिर मैंने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह साफ़ सुथरे हाथ धोकर भी मैंने इसको दोबारा मैरिनेट कर लिया था और फिर इसके बाद मैंने इसमें अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करने के बाद इसको फिर मैंने सीखों पे पिरो दिया था और ऐसे बिल्कुल कोयले भी रेडी थे और बस मैंने बनाना 7:30 बजे के बाद शुरू कर दिया था इसको और बहुत अच्छी बोटियाँ टेंडर बोटियाँ हो गई थी। और मैरिनेशन का टाइम आप जितना अच्छा देंगे 1 दिन 2 दिन तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और बहुत गली भी होंगी। कच्चा पपीता ज़रूर डालिएगा या और सिरका भी आप डाल सकते हैं चाहे तो, मैंने सिरका नहीं डाला था क्योंकि ये जो मसनूई सिरका होता है इससे थोड़े मुझे लगता है कि मेरे पाँव मतलब मेरे पैर दर्द होते हैं तो मैं ये सिरका थोड़ा जैसे कम यूज़ करती हूँ इन चीज़ों में, तो मैंने कच्चा पपीता डाल दिया था और बस ये मैं सीखों में पिरो रही थी और साथ-साथ आसिफ साहब भी का जो है वो सेक रहे थे और साथ-साथ मेरा भाई भी थोड़ा-थोड़ा सेक रहा था। सब ये साथ चल रहा था, ये लोग बातें भी कर रहे थे और साथ थोड़ी बहुत चाय भी आ गई थी, वो भी पी रहे थे। और ये आसिफ साहब भी सेक रहे थे और बहुत अच्छी सेक रहे थे आसिफ साहब भी और एक-एक बोटी गली भी देख रहे थे है या नहीं है या। तो बस ये आज हमारा बारबेक्यू जो है वो का प्रोग्राम अचानक से ही बना और अचानक ही पाया तकमील तक पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बकरीद की एक सबसे मेन जो है वो एक काम होता है कि हमें बारबेक्यू करना है और ये अक्सर अचानक हो जाता है। बड़ा खूबसूरत चाँद जो पूरा गोल चाँद आज था, बिल्कुल मेरे घर के पास ये चाँद होता है और यहाँ पे मेरी सीख भी मैं साथ-साथ रेडी कर रही हूँ। और साथ ही मैंने बच्चों को बोला कि
आप लोग दस्तरखान भी बिछा लो। तो फिर ये लोग साथ साथ दस्तरखान बिछाने लगे थे और ये बोटियाँ भी तैयार होने लगी थी। मैं इन लोगों को साथ साथ देने भी लगी थी कि चखो और खाओ, और तो ये लोग साथ साथ हॉट पॉट में से प्लेटें भर भी रहे थे, साथ साथ खा भी रहे थे। और ये हमारा जो है वो दस्तरखान भी रेडी हो गया था। आज हमने ज़मीन पे दस्तरखान बिछाया था और चावल और दाल भी थी माशाल्लाह। और हेल्प हो जाती है एक चावल और दाल की भी, कि अगर जो नहीं खाता उसे प्रॉब्लम नहीं होती फिर। और माशाल्लाह बहुत ही टेंडर्ड और जूसी जो है वो बोटियाँ बन गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमने पेट भर के खाना खाया और बच्चे आए थे मेरे सारे, तो इन सब ने भी आज एंजॉय किया, खुश हुए। बस यही देख के मैं भी खुश हो गई और बच्चे खुश हों, अपने खुश हों, तो बस हमारी भी आंखें ठंडी होती हैं और हम भी खुश होते। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ।